शिरीन ने बिस्तर के पर्दे खींचे और खुद को उनमें लपेट लिया। फिर मरे हुए हुकूम सिंह की ओर एक नजर डालकर शैतानी मुस्कान दी। उस पागल हुकूम सिंह ने उसे कम आंका था। भले ही उसके शरीर में आंतरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। इसके अलावा उसने पहले ही अपने दिमाग में योजना बना ली थी और ये भी तय कर लिया था कि हमला करने का सबसे सही समय कब होगा। हुकूम सिंह जमीन पर पड़ा था। उसकी क्रूर आंखें खुली हुई थीं। उसकी जेड की हेयर पिन उसके दिल में धंसी हुई थी और उसके नीचे से धीरे धीरे खून बह रहा था। वह नग्न था। शिरीन ने कंबल को लात मारकर उछाल दिया और वो उड़कर उसके मृत शरीर पर जा गिरा। उसने उसका आकर्षक चेहरा खुला छोड़ा, फिर एक रुमाल लेकर उसकी आंखें बंद कर दी ताकि वो सोता हुआ लगे। हुजूर, बाहर से किसी ने आवाज दी। ये आवाज पहले वाले दो नौकरों की लग रही थी। वे शायद सामूहिक कब्र से लौट आए थे। शिरीन तुरंत वापस बिस्तर पर गई और पर्दे गिरा दिए। सारे पर्दे नीचे आ गए और पूरे बिस्तर को ढक लिया। तुम में से एक अंदर आओ, शिरीन ने हुकूम सिंह की आवाज की नकल करते हुए कहा। दोनों नौकरों को कोई शक नहीं हुआ और उनमें से एक हॉल में अंदर आ गया। क्या आप ठीक हैं हुजूर? नौकर ए दरवाजे पर खड़ा होकर पूछ रहा था। और पास आओ, शिरीन ने फिर से हुकूम सिंह की आवाज में कहा। नौकर ए ने आज्ञा मानने की हिम्मत नहीं की और बिस्तर की ओर बढ़ा। वह झुक गया। श हवा का एक तेज झोंका गुजरा और पर्दों के भीतर से एक साया बाहर निकला। वो सिर उठाकर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक चक की आवाज आई और उसकी गर्दन तुरंत टूट गई। बेहद दयनीय दृश्य था। उसे कोई आवाज निकालने का मौका भी नहीं मिला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे ये तक नहीं पता चला कि उसे किसने मारा। शिरीन ने उस मरे हुए नौकर को घसीटकर बिस्तर के पीछे किया और फिर उसी तरीके से दूसरे नौकर को भी फंसाया। इसी तरह दूसरा नौकर भी कुछ ही सेकंड में मारा गया। उसने अपनी कलाई घुमाई क्योंकि बिना आंतरिक शक्ति के इतना हिलने डुलने से वो थक गई थी। उसकी रफ्तार सामान्य से थोड़ी धीमी थी, लेकिन उन्हें मारने के लिए उतनी ही काफी थी। शिरीन ने राहत की सांस ली। उसने सबूत साफ किए और फिर हॉल से बाहर निकल गई। क्योंकि ये जगह सिर्फ हुकूम सिंह के लिए जवान लड़कियों को यातना देने के लिए थी, इसलिए वहां ज्यादा नौकर नहीं थे। बस कुछ लोग आसपास गश्त कर रहे थे। शिरीन खुद को छिपाने में माहिर थी, इसलिए किसी ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वो उसी जगह लौटी जहां उसने पहले स्नान किया था और उन दोनों औरतों को मार डाला जो उसे पहचान सकती थी। शुरुआत में वो अपने कपड़े ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े मिले। जाहिर था कि उन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई लड़की जिंदा बचेगी, इसलिए उन्होंने उनकी सारी चीजें नष्ट कर दी थी ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो सके जब उन्हें हुकूम सिंह के पास भेजा जाता था। जब वो मरी हुई औरतों में से एक के कपड़े उतारने वाली थी, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हुकूम सिंह को मार दिया गया है, कातिल को पकड़ो। अब बहुत देर हो चुकी थी। शिरीन ने भागने की कोशिश की और पल भर में गायब हो गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को और अच्छे अच्छे कमेंट्स